9 जुलाई सन 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए उर्दू के पेपर 1 की सेकेंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 सवाल पैसेज के और 15 सवाल पेडागोजी के सीटेट उर्दू में पूछे जाते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग सिर्फ पेडागोजी के 15 सवालात को हल करेंगे। पैसेज बहुत ही आसान होता है, इसे आप लोग खुद से भी हल कर सकते हैं। मैं अलग से कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताई गई होंगी जिनकी मदद से आप आसानी से उर्दू पैसेज को कम वक्त में हल कर सकते हैं। चलिए हम पेडागोजी के सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल आज का है कि मखसूस मफूजात, दर्जात, कोर्स या प्रोग्राम के किताब पर तलबा को हासिल होने वाली मुतवक्के मालूमात, महारतों और रवैयों की वजाहत करने वाले जो बयानात हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, किसी कंसेप्ट को पढ़ा, किसी कोर्स को या किसी प्रोग्राम को आपने किया और उसके बाद आपको कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग हुई, कुछ मुतवक्के मालूमात आपने हासिल की, तो इस मालूमात को आप क्या कहेंगे? क्या इसे आप आमोज़ी महासल यानी कि लर्निंग आउटकम कहेंगे, आमोज़ी अंदाज यानी कि लर्निंग वे कहेंगे, आमोज़ी सतह यानी कि लर्निंग लेवल कहेंगे, या फिर आमोज़ी नाअहलियत कहेंगे। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जो मालूमात हमें हासिल होती हैं उन्हें हम आमोज़ी माहसल कहते हैं। यानी जो मुतवक्के मालूमात होती हैं, जो एक्सपेक्टेड लर्निंग होती है, वही आपकी आमोज़ी माहसल यानी कि लर्निंग आउटकम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगला सवाल ये कि एक उस्ताद तलबा को आमूजी सरगर्मियों के जरिए लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ तहरीर करने और सीखने का मौका देता है, तो वो किस पे जोर दे रहा है। यानी कि कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ टीचर दे रहा है जिसमें लिखी और बोली जाने वाली ज़बान के साथ वो सीखने और तहरीर करने का मौका स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो क्या वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कुल जिस्मानी रद्द अमल पे वो जोर दे रहा है, या फिर काम पर मबनी ज़बान की तदरीस पे यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग पे वो जोर दे रहा है, या फिर दरसी किताब यानी कि टेक्स्ट बुक पे बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को वो जोर दे रहा है, या फिर तदरीस के लुग़वी अंदाज नज़र पे। तो अगर किसी लर्निंग एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को लिखने और सीखने का मौका दिया जा रहा है तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहलाएगी, यानी काम पर मबनी ज़बान की तदरीस पे वो टीचर जोर दे रहा है। अगला सवाल यह है कि दर्जा अव्वल का एक उस्ताद तलबा के साथ खेलता है और उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, रेंगने और इस तरह की दूसरी सरगर्मियां करने के लिए कहता है, तो वो उनकी किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है? कुल हरकी महारत यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल को, या फिर लतीफ़ हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल को, या फिर कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को, या फिर जिस्मानी तालीम की सरगर्मी को। तो यहाँ पे देखिए जो काम हो रहा है ना वो बच्चा चल रहा है, यानी कि शरीर की बहुत सारी मांसपेशियों का वो प्रयोग कर रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मसल्स बॉडी की वो यूज़ कर रहा है, चलना, बैठना, रेंगना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जिसका नाम है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में भी स्टूडेंट अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस्ताद तलबा के साथ खेल रहा है, यानी कि उस्ताद भी अपनी बॉडी के पार्ट्स का यूज़ कर रहा है, तो वो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 ऑप्शन सही हैं, और जो हाँ 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों सही हैं, और जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आई थी इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिले थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ग्रास मोटर स्किल भी काम कर रहा है,
और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह कि आमोज़गारों की मतन को समझने, मालूमात को बाजियाफ्त और मतन की ताबीर की महारत क्या कहलाती है। यानी कि जो आप मतन को समझ रहे हैं, मतन से जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है। तो ये बामतन बामानी मतन को पढ़ना ये कहलाती है। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि मतन से अगर आप किसी मीनिंग को समझ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप बामानी मतन को पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कहा जा रहा है कि आवाज़ें निकालने के लिए ज़बान और होठ के बाहमी ताउन को मुतासिर करने वाली हरकी नुक्स जो है वो क्या कहलाती है। यानी कि हम होठ और ज़बान के बाहमी ताउन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम हमारा आवाज़ निकालने के लिए होठ और ज़बान हमारा दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। तो इसे, इस खराबी को, इस लर्निंग डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिप्रेक्सिया। एक होता है डिसकैलकुलिया, जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, बच्चा जो जोड़ घटाना नहीं कर पाता है, घड़ी देख के टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है। एक होता है डिसग्रेफिया, जिसमें बच्चे का फाइन मोटर स्किल प्रभावित होता है, बच्चा लिख नहीं पाता है। एक होती है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत या परेशानी होती है। तो ये सभी लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। हमने जो अपनी चैप्टर वाइज क्लासेस ली हैं, उसमें क्लास नंबर 7 में आपको लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में तफसील से जानकारी मिलेगी। जो चैप्टर वाइज कोर्स के मुताबिक क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप लोग अटेंड किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाइगोस्की से रिलेटेड सवाल है। वाइगोस्की की थ्योरी को हमने अपने पहले चैप्टर में तफसील से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7275 54 98 90 पे। हमारा जो नोट्स है वो 13 चैप्टर पे मबनी है, और साथ ही साथ हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आंसर की के साथ भी शामिल हैं। आप हमारे नोट्स को एक मामूली सी रकम बतौर हदिया पेश करके हासिल कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको हमारे नोट्स का सैंपल मिलेगा। वाइगोस्की झैल में से कौन वाइगोस्की के ज़बान के फ़रोग़ के नज़रिया पर मबनी है। पहला है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें ज़बान सीखने की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है कि ज़बान का फ़रोग़ आम वकूफ़ी फ़रोग़ के साथ मुसलसल होता है। तीसरा, समाजी तामुल से ज़बान फ़रोग़ पाती है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चे ज़बान को मुस्बत ताउन के माहसल के तौर पर सीखते हैं। तो जो वाइगोस्की हैं उनका साफ साफ कहना है कि सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए समाजी तामुल या सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चों में भाषा विकास होता है। वाइगोस्की ने अपने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में, 3 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया: समाज पे, लैंग्वेज पे और कल्चर पे। ठीक है ना। तो वाइगोस्की के मुताबिक समाजी तामुल से ही ज़बान फ़रोग़ पाती है। अगला सवाल कि जेल में से कौन काम पर मबनी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के जो रूल्स हैं उनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आप ताउन करेंगे, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का हिस्सा है। सरगर्म आमोजिश ये भी है, और बास तहसील से तख्लीक ये भी है, लेकिन तर्जुमा सिर्फ करना और तराजुम पे गौर व फिक्र करना ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के पार्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल जो है वो पैसेज से गलती से आ गया है, तो पैसेज के सवाल जब आपको हल कराए जाएंगे तो ये बताया जाएगा। चलो यहाँ पे दावा और दलील दी गई है, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। कहा जा रहा है कि तामुनी तदरीस यानी कि जो आपकी रेमेडियल टीचिंग है एक मुनज़्ज़म अमल है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उस्ताद पहले तलबा की मसाइल की तशख़ीस करता है, यानी कि पहले टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है और फिर मुनासिब
तरीक़ाकार अख्तियार करता है। यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग है उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों का पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, फिर उनकी उस कमी को दूर दूर करते हैं। तो क्या दावा सही है? बिल्कुल सही है। दलील क्या दी जा रही है कि एक उस्ताद को ताउनी तरीक़ेकार के इतलाक़ से पहले, यानी कि रेमेडियल टीचिंग को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट की खूबियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो ताउनी तदरीस या फिर जो रेमेडियल टीचिंग है, जो मुआलजाती तालीम है, इसकी कामयाबी मुनहसिर करती है कमियों और जो खला है, जो त्रुटि है, उसके सही पहचान पे। अगर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करके बच्चे की कमी की सही पहचान कर ली, तभी आपका रेमेडियल टीचिंग दुरुस्त होगा। तो यहाँ पे आपका दावा भी सही है, दलील भी सही है, और जो अलिफ है यानी जो पहला दावा है वो दलील की सही वजाहत भी करता है। तो अलिफ और बे दोनों सही है, लेकिन बे अलिफ की दुरुस्त तौजी है, यानी कि जो बे है वो वही ए की सही से एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे दावा और दलील दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल ऐसा ही है, कहा जा रहा है दावे में कि आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी ज़बान सीखना आसान होगा। सही बात है, स्टूडेंट जो कम उम्र के होते हैं वो इजीली लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है। वो गीली मिट्टी होती हैं, उनको जैसे चाहो उस वैसे आकार दे दो। तो ये बात सही है। अगर एसासी मराहिल में कोई चीज़ सीखी जाती है तो सही तलफ़्फ़ुज़ की सलाहियत को फ़रोग़ देना निस्बतन बहुत आसान होता है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे दावा और दलील दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भी सही होगा। अगला सवाल है कि बच्चे जब मियारी कवायद सीखना शुरू करते हैं, जब स्टैंडर्ड ग्रामर सीखते हैं, तो उनमें तालीम का रुझान आम होता है। क्यों? इसलिए आम होता है तालीम का रुझान क्योंकि वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो ये मान लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि जो आम नहवी कवायद है उसका इतलाक़ तमाम हालात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। मतन से मालूमात अख़ज़ करना और लफ्ज़ी सतह से परे उनकी ताबीर करना, ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहेंगे इस्तिंबात, यानी कि उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना। मतन से मालूमात अख़ज़ करना यानी मतन को पढ़ना कहलाता है। अगला सवाल जो है उसमें पूछा जा रहा है कि दर्जा पंजुम का एक तालिब इल्म है, कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ लेता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में मुझे बहुत दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वो क्या अपना रहा है? यानी कि पंजाबी बोलते हैं तो वो समझ लेता है, लेकिन पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। तो वो अंदाज़े कद्र बतौर आमूज़िज़, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग को अपना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ज़बान के अंदाज़े कद्र का मतलब डैश पैमाइश है, यानी लैंग्वेज इवेल्युएशन का मतलब किसको नापना है। हम जोलियों के मुकाबले में हर आमोज़गार की किस तरह कामयाबी हासिल करते हैं, ये क्या हम इवेल्युएशन में एक स्टूडेंट का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके कुल या मजमूई हसूलियाबी, हम इवेल्युएशन में बच्चे का टोटल असेसमेंट भी नहीं करते हैं और ज़बान की हसूलियाबी भी नहीं चेक करते हैं। आमोज़गारों की ज़बान की काबिलियत या महारत हम चेक करते हैं ज़बान के अंदाज़े कद्र में, लैंग्वेज के असेसमेंट में, लैंग्वेज के इवेल्युएशन में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्टीफन क्रेशन के काबिल फ़हम मवाद के मुताबिक कौन सी बात सही है? तो स्टीफन फ्रेशन कहते हैं कि आमोज़गारों को उनकी ज़बान की सतह से थोड़ी बुलंद ज़बान के रूबरू करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो यहाँ पे हमने 9 जनवरी सन 2023 को जो सीटेट हुआ था, आप देख सकते हैं 9 जनवरी सन 2023 को जो सीटेट हुआ था उसमें पूछे गए
उर्दू के सवालात हल किए। आपको अगर ये पेपर चाहिए और आंसर की भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आपको सैंपल भेजा जाएगा, उसमें कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे कंप्लीट नोट्स को ले सकते हैं 72 75 54 98 90 पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।